की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत वीरों की जय, भारत वीरों की जय, भारत वीरों की जय। जल्दी से 2-3 लोग कुर्सी जितना आओ लोग इधर ला दीजिए, सब लोग को पानी पिला देते हैं। आप बच्चे धीरे धीरे अंदर जाएंगे, बच्चे अंदर गिर जा रहे हैं और पानी हम भर लेंगे, पानी सब हो गया। दोनों जाए कुर्सी लेके आइए, अब बच्चे धीरे धीरे अंदर बैठेंगे, बाकी सब लोग पानी पिला दे रहे हैं। आप पानी पिलाने वाले ठंडा था। कदम बढ़ेगा झंडा, आगे कदम बढ़ेगा। जिंदा देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ऐसा आदमी लगा दिया। पैसा दे अलग से वाइस ओवर हो जाएगा। आप भी कुछ बोलिए, कुछ दीजिए, कुछ बताइए बच्चों को। सबसे पहले मैं कहूँगा भारत माता की जय। आज 15 अगस्त है और बड़े हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है हर साल की तरह। मैं क्या कहूँ, इंडियन आर्मी के स्टूडेंट हैं और इसमें जो वक्त होता है, जो दौर होता है, कुछ कर गुजरने का दौर होता है। लेकिन एक बात, इस बात के बीच में एक कड़ी है। आप जब घर से निकले हैं तो परिवार, एक माँ बाप और बहन भाई कहीं ना कहीं उम्मीदें लगा के आपसे बैठे हैं। उस विश्वास को कभी तोड़ना मत। और तैयारी के लिए आप चले हो तो आप समर्पित कर देते हैं। जैसे एक पेंसिल है, अपने आप को समर्पित करता है। जब आप कला बनाइएगा तो देखिएगा, बनाते जाइए, करते जाएगा और लास्ट में अच्छे विलक करेगा। आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, वरना एक दिन ऐसा दौर आएगा कि आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी और सवाल का आपके पास प्रश्न का उत्तर नहीं है। इस विश्वास में एक शायरी है, तो आप ध्यान से गौर सुनिएगा। संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर कोई भगवान नहीं मिलता। अरे संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर कोई भगवान नहीं मिलता।
लोग इसलिए पत्थर को पूछते हैं क्योंकि विश्वास लायक कोई इंसान नहीं मिलता। तो ये जो एज से आप गुजर रहे हो ना, ये एज में बहुत सारी प्रेम भी हो जाता है, स्नेह हो जाता है, उसको भी अरे किसी पत्थर को इतना मत पूजो कि देवता बन जाए, अरे किसी पत्थर को इतना मत पूजो कि देवता बन जाए, किसी को इतना मत चाहो कि बेवफा बन जाए। तो जीवन में कभी भी आप एक पड़ाव पे चलिए, एक आदर्श होना चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए। जहाँ संस्कार का वंश होता है वही सरस्वती का वास है। घर से निकले ना, उस पड़ाव को याद करते चलिएगा। एक एक कदम, एक एक साल, एक एक महीने आपकी बहन, आपके भाई, आपके पिता इंतजार कर रहे हैं। तो इस आस में बैठे हैं कि हमारी बच्चियां, हमारा बच्चा एक दिन कुछ करेगा, और वो आपके लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं। प्लीज आप लोग हमारे एज के हैं, सर जी के एज के हैं, संघर्ष सबकी जारी है, हम मिलजुल कर करेंगे तभी हो पाएगा। क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारी बच्चियां स्पीच देने आई, बच्चे भी आए हैं। डरिए मत, लाइफ में डरना नहीं चाहिए यार। हम हारते कभी नहीं है, तो जीतते या तो सीखते हैं। हम लोग हारते कभी नहीं है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए हम लोग अब पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को मन में आएगा ये भी तुम लोग नहीं पाए, भाई मैं बुरा मत मानना, मैं अपनी पढ़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन नौकरी से अच्छे पैसे कमा लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं खुश भी हूँ। ये मत सोचे सरकारी नौकरी ही पाएंगे तो, लेकिन नॉलेज जरूरी है। तो जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं होगा, आप अपने चीज को नहीं जान पाएंगे, अपने अस्तित्व को नहीं जान पाएंगे, लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किसी विद्वान ने कहा है, अरे इस देश को इस बेतहत न बांटिए, इस देश को इस बेतहत न बांटिए, बांटता है कि सबके दिलों में सिर्फ शिक्षा बांटिए, शिक्षा बांटिए। बहुत कम है, लास्ट जिंदगी को शायरी बोलूंगा, उसके बाद अपनी बारी को समाप्त दूंगा, क्योंकि बड़ा मंच नहीं है, लेकिन इतना में बहुत कुछ अच्छा लगा। किसी ने सच कहा है, अभी आप लोग जो बैठे होंगे, किसी का 20 साल उम्र होगा, किसी का 25 होगा, किसी का 28 होगा। क्या इमेजिन करिए, क्या कल को आपका अगर देहांत हो जाता है, भगवान अगर ऐसा हो, लेकिन देहांत हो जाता है, क्या ऐसा कर्म किए हैं कि आपके जाने के बाद उनको आंसू आएंगे? थोड़ा इसको विचार करिए। जिस दिन जो बंदा इस पड़ाव को अगर पार कर लिया, समझ लिया, वो कभी किसी को सताएगा नहीं, कभी किसी से लड़ेगा नहीं, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। उसी पर किसी ने कहा है, मंजिल तो मेरी यही थी, अरे मंजिल तो मेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते, अपनों ने ही जला दिया हमें जाते जाते। सभी टीचर्स और स्टूडेंट को अंतर्राष्ट्रीय यानी कि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सुकुमार निषाद आप लोग के सामने कुछ इंडियन आर्मी से रिलेटेड शब्द बोलेंगे, और जो कुछ शब्द घर बुलाए प्लीज समाप्त करिए। मिट्टी के घर को झोपड़ी और ईंट घर को मकान कहते हैं, कि मिट्टी के घर को झोपड़ी और ईंट घर को मकान कहते हैं। या कितना भी खराब मुसीबत क्यों ना जाए, उस खराब से खराब मुसीबत में अपने आप को संभाल लिया करते हैं, इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। सर पे तिरंगा और चेहरे पे मुस्कान दे, कि सर पे तिरंगा और चेहरे पे मुस्कान दे, मेरे खुदा मेरे भाइयों पर भी ध्यान दे। आर्मी में जाने की ख्वाहिश है इनकी, जबकि ये सारा हिंदुस्तान दे। देश के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, जो जोश सब में भरते हैं, ये इश्क मोहब्बत बहुत हुआ, कुछ देश के खातिर करते हैं। एक तमन्ना इस जीवन की, एक तमन्ना इस जीवन की, कि मैं आर्मी की नौकरी पाऊं और लद्दाख में ड्यूटी में, जहाँ ड्यूटी के लिए शहीद हो जाऊं। मैं गिरूंगा फिर उठूंगा, मैं गिरूंगा फिर उठूंगा, पर हिम्मत नहीं हारूंगा। जवानी बर्बाद कर दिए सपने के पीछे, आने का फौज की भर्ती, इस बार 1600 मीटर एक्सीलेंट मारूंगा। कि माता में पैर दाबूं और बाप का काम करूं उस ऑर्डर पे, कि माता में पैर दाबूं और बाप का काम करूं उस ऑर्डर पे, और दुश्मन अपने औकात में रहना, तेरे बाप लोग आ रहे हैं बॉर्डर पे। जब अकेला सा रहता हूँ तो मजा नहीं जीने में, जब अकेला सा रहता हूँ तो मजा नहीं जीने में, जाना चाहता हूँ फौज में, बस सही आग लगी है सीने में। मेरे घर में न जाने कब से अंधेरा था, मेरे घर में न जाने कब से अंधेरा था, मैं खुद चिंगारी में उस घर में दीपक जलाऊंगा, और मेरे बापू का सपना है फौजी मत सुन, मैं फौजी होकर दिखाऊंगा। वैसे हुनर बहुत है मुझमें, वैसे हुनर बहुत है मुझमें, लेकिन मुझे मेरी मजबूरियों में जगना था। जनाब हम उस भर्ती में स्मारक थे जहाँ 700 में केवल 4 को ही पकड़ा था।
नहीं है, ये झूठाई नहीं है। यहाँ जो भी होता है ड्रामा नहीं होता है, नौटंकी नहीं होता, सत्य बात होती है। जूते नहीं थे पैरों में और शरीर भी ऐसा नंगा था, कि जूते नहीं थे पैरों में और शरीर भी ऐसा नंगा था, उन हालातों भी जनाब दिल्ली में सा तिरंगा था।